नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। मेरे साथ जो अफसर आप देख रहे हैं उनका नाम है मिस्टर किरण चौहान और वो सुकमा के एसपी हैं। और जैसा कि आपको मालूम होगा कल यानी कि 30 मार्च 2026 को गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में ऐलान किया कि भारत जो है अब नक्सल मुक्त हो गया है। और आपको ये भी मालूम होगा कि मैं जहाँ बैठा हूँ वो जगह है सुकमा, और सुकमा जो है कुख्यात होता था नक्सलियों के लिए। नक्सलियों का एक ज़माने में यहाँ बहुत जोर हुआ करता था। तो इन सब चीज़ों के बारे में पूछते हैं, ऑपरेशन के बारे में एसपी मिस्टर किरण चौहान से। सर, ये कल तो गृह मंत्री ने कर दिया अनाउंस कि भारत जो है अब नक्सल मुक्त हो गया है। तो क्या यहाँ सारे नक्सल्स जो हैं वो अब नहीं हैं? जैसे आप जानते हैं सुकमा के बारे में कि सुकमा काफी नक्सल प्रभावित जिला था। इसी जिले में देश की जो बड़ी बड़ी घटना है इसी जिले में हुई है। जैसे 2010 में ताड़मेटला वाली घटना हो, उसके अलावा 2017 जो घटना हुई थी उसमें 25 जवान शहीद हुए थे बुरकापाल वाली घटना में। मिनपा घटना में लगभग 17 जवान शहीद हुए थे। उसके अलावा 2021 में टेकलगुडम में लगभग 23 जवान शहीद हुए थे। तो ऐसी काफी घटना सुकमा जिले में हुई है। उससे सुरक्षा बल और यहाँ के जो ग्रामीण है उनको काफी संघर्षों का सामना करना पड़ा है। आईडी जैसे चैलेंजों का सामना यहाँ करना पड़ा था, लेकिन पिछले 2 सालों से यहाँ लगातार नक्सल अभियान चले हैं और अंदरूनी क्षेत्र जैसे टेकलगुडम, पोवर्ती, सिलगेर, गोमगुडा, रायगुडम, ऐसे अंदरूनी जो इलाका है जिसको पीएलजे बटालियन नंबर 1 का क्षेत्र माना जाता था, हिडमा का जिसको क्षेत्र मानते थे, वहां सुरक्षा बल द्वारा कैंप खोले गए, लगातार नक्सल अभियान चले गए। इसकी वजह से पिछले 2 सालों में लगभग 90 से ज़्यादा मुठभेड़ें हुई और उसमें लगभग 85 से ज़्यादा नक्सली मारे गए। उसके अलावा 600 से ज़्यादा नक्सलियों को गिरफ्तारी हुई और लगभग 800 के आसपास नक्सलियों का आत्मसमर्पण सुकमा जिले में हुआ। इसकी वजह से आज के स्थिति में सुकमा जिला लगभग नक्सल मुक्त हो चुका है और यहाँ जो नक्सल गतिविधि है काफी कमी हो चुकी है। अच्छा, लगभग का क्या मतलब है? लगभग मतलब एक 2-4 नक्सली जो बचे हुए हैं वो मतलब छोड़ के अपने गांव में हैं, तो उनको भी हम जल्द ही रिकवर करा रहे हैं। ओके। हाँ। तो लास्ट सरेंडर कब हुआ है यहाँ? लास्ट सरेंडर लगभग 15 दिन पहले हुआ है और आज भी एक सरेंडर होने जा रहा है। उसमें जो बचे हुए नक्सली है उसका भी आत्मसमर्पण हो जाएगा। उससे फिर सुकमा में जो नक्सलवाद है वो खत्म माना जाएगा। अच्छा, तो ये सुकमा तो छत्तीसगढ़ का एक जिला है, ठीक है ना? और यहाँ मैं अंदर भी थोड़ा गया हूँ, जैसे बेनेसेटी जी, नक्सल मुक्त गांव और उसके आसपास भी जो है, तो लोगों में जो है अब क्या डर है अभी भी नक्सलियों का? नहीं, मैं वही बताना चाह रहा हूँ, यहाँ लगातार जो मुठभेड़ हुई है और उसमें काफी ज्यादा संख्या में जो नक्सली मारे गए और उनका जो पुनर्वास हुआ है, इसकी वजह से अंदरूनी गांव जो है पहले मतलब सुरक्षा बल और प्रशासन से जुड़ने में डरते थे, लेकिन आज की स्थिति में वो सामने जो प्रशासन द्वारा जो सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है उसके लिए आगे आ रहे हैं। पुलिस से बात कर रहे हैं, प्रशासन से बात कर रहे हैं, मंत्री नेताओं से बात कर रहे हैं और अंदरूनी क्षेत्र में जैसे रोड, बिजली, सड़क उसकी मांग कर रहे हैं, शिक्षा और हेल्थ की जो सुविधा है उसकी मांग कर रहे हैं। जो नक्सलियों का जो डर था गांव वालों के बीच में वो खत्म हो चुका है, लगभग खत्म हो चुका है। और काफी ज्यादा संख्या में हमने अभी 2 दिन पहले यहाँ एक हेल्थ कैंप, मेगा हेल्थ कैंप का भी आयोजन किया हुआ था। उसका लगभग 9,000 लोगों ने लाभ लिया है और इस 9,000 लोगों में जो अंदरूनी क्षेत्र के जो गाँव थे उन लोगों का ज्यादा समावेश था। इसके अलावा अंदरूनी क्षेत्र में बसेस की संचालन सुविधा चालू हो गई है। लगभग 14 ऐसे बसेस जो अंदरूनी क्षेत्र में एक समय पे वहां जाना मुश्किल था, मतलब नक्सलियों ने वहां रोड काट दिया था और आईडी लगा के बिछा के रखे हुए थे और दिन में भी कोई वहां नहीं जाना चाहता था। वैसी जगह आज 14 बसों का संचालन अंदरूनी क्षेत्र में हो रहा है और उसका लाभ गाँव वालों के द्वारा लिया जा रहा है। उसके अलावा सरकार द्वारा बस्तर ओलंपिक जैसे क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उससे जो अंदरूनी क्षेत्र के जो युवा है वो काफी ज्यादा संख्या में सम्मिलित हुए हैं और एक पूरा जिले में मतलब एक नक्सल मुक्त का वातावरण तैयार हो चुका है और काफी गाँव वाले अभी खुल गए। अच्छा, तो ये कब की बात है जब गड्ढा खोद देते थे, सड़क काट देते थे? मैंने देखा वहाँ बताया लोगों ने कि स्कूल उड़ा दिया था। हाँ, या बड़े सिटी में भी आप गए थे तो वहाँ स्कूल भी उड़ा दिया था और हेल्थ की फैसिलिटी उड़ा दिए थे, लेकिन आप आज गाँव देखे कि वहाँ विकास हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। और सुकमा का जो बाकी इलाके में आपने लगभग देखा हो कि यहाँ सुकमा जिले में 1970 के बाद नक्सल गतिविधियां शुरू हो गई थी और 80-90 के दशकों के बाद यहाँ जो उग्र गतिविधियां जिसको बोलते हैं, जैसे मतलब जो गांव में इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, सरपंच पटेल, उनको मारना, पुलिस चौकी पे हमला करना, उसके अलावा अंदरूनी क्षेत्र में जो आवागमन चल रहा था उसको तोड़ देना,
रास्ते काटना, ये सब काम हो चुके थे। लगभग 89 के आसपास पहले बड़ी घटना सुकमा जिले में हुई थी, उसमें 12 जवान शहीद हुए थे अच्छा। गोलापल्ली और कोंटा एक्सिस पे। उसके बाद फिर लगातार इस जिले में बड़ी बड़ी घटना होती रही। सलवा जुडुम के बारे में आप जानते हैं। उसके बाद फिर 2010 में ताड़मेटला जैसी घटना हुई और वो पूरा 2010 से 20 लेकर मतलब सुरक्षा बलों द्वारा भी काफी मतलब नक्सलियों को खदेड़ा गया। तो इसी बीच बड़ी बड़ी घटनाएं होती रही। तो हम मान सकते कि मतलब जो नक्सलियों को जो मतलब पीछे धकेलने का जो मेन काम चालू हुआ लगभग 2024 के जनवरी से चालू हुआ। अंदरूनी क्षेत्र में कैंप खोले गए, लगातार नक्सल अभियान चलाए गए। जैसे मुझे याद है ऐसी 4 मुठभेड़ें सुकमा जिले में हुई जिसमें 10 से ज्यादा नक्सली एक ही मुठभेड़ में मारे गए। अच्छा। जैसे पिछले साल 29 मार्च को 17 नक्सली एक ही मुठभेड़ में मारे गए थे। इसी साल 3 जनवरी को कुंटा एरिया में 12 नक्सली एक साथ मारे गए। उसके अलावा सुकमा बीजापुर बॉर्डर पे एक साथ 10 नक्सली मारे गए और ऐसे ही भेची इलाके में 2024 नवंबर में 10 नक्सली एक साथ मारे गए। अच्छा। जो बड़ी बड़ी मुठभेड़ें हुई है उससे जो एक नक्सलियों में डर का जो माहौल पैदा हुआ, उससे हथियारों के साथ काफी मात्रा में नक्सली समर्पण सुकमा जिले में हुआ और इसकी वजह से जो नक्सलियों की जो रीढ़ थी यहाँ टूट गई और अच्छा। काफी अभी नक्सल संगठन कमजोर हो चुका है और लगभग नक्सलवाद सुकमा जिले में समाप्त हो गया है। अच्छा, मैं कुछ गांव वालों से बात कर रहा था तो वो जो नक्सली आते थे, बनाते थे लोगों को, गांव वाले को परसुएट करते थे, वो ज्यादातर आदिवासियों को करते थे या दूसरे लोगों को? मतलब उसमें कोई फर्क था कि आदिवासियों को ही सब बनाना है नक्सली? जैसे आप जानते हैं कि सुकमा आदिवासी बहुल जिला है। लगभग जिले की 90% आबादी जो है वो आदिवासी है और अंदरूनी क्षेत्र में जहाँ मतलब जंगल क्षेत्र ज्यादा है और सुविधा का जहाँ कम सुविधा है वहाँ आदिवासी लोग ही ज्यादा रहते हैं। तो नक्सलियों ने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जहाँ आदिवासी बहुल्य भाग था वही अपना जो मूवमेंट है वो चलाया और उनका रिक्रूटमेंट ज्यादा से ज्यादा हुआ है। तो नक्सल संगठन में सुकमा जैसे क्षेत्र में हम देखेंगे कि जो ज्यादा रिक्रूटमेंट जो हुआ है वो आदिवासी समाज से हुआ है। अच्छा, इस सुकमा वाले इलाके में तो दंडकारण्य है ना पूरा, तो इसमें सबसे बड़ा नक्सली लीडर कौन था, कमांडर? सुकमा वाले इलाके में जैसे पहले तेलुगु लीडर मतलब 1980-90 के दशक में बहुत सारे तेलुगु लीडर यहाँ आए, जिसमें रमन्ना का नाम यहाँ काफी फेमस था। रमन्ना करके जो नक्सली था उसका नाम काफी फेमस था। उसके अलावा सुजाता जैसे आप जानते हैं देवजी जो अभी तेलंगाना में जाकर सरेंडर किया है, तो ये नक्सली काफी ज्यादा संख्या में सुकमा में रहते थे। उसके अलावा लोकल जब उन्होंने यहाँ से भर्ती चालू की तो उसमें सुकमा जिले के भी कुछ लीडर फेमस थे। जैसे हिडमा आप जानते हैं, हिडमा गांव का रहने वाला था। उसके अलावा बारसे देवा, पापाराव भी सुकमा जिले का ही रहने वाला था। अच्छा। हाँ, उसके अलावा जगदीश, ऐसे जो नाम है जो बड़े बड़े नाम हुआ करते थे उसमें से कुछ एनकाउंटर में मारे गए और बहुत सारे लोगों ने आज पुनर्वास कर लिया। एक कोई बचा हुआ है जो सेंट सीसी का वो सबसे बड़ा लीडर है? नहीं, लगभग भी दूसरे रीजन में है। तेलंगाना में कुछ लोग अभी भी बचे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अभी कोई सीसी और एजेंसी लेवल का कोई भी नेता नहीं बचा है, माओवादियों का नेता। अच्छा, तो अब क्या करेगी मतलब कि पुलिस? ये तो कह दिया है मतलब भारत सरकार ने नक्सल मुक्त, लेकिन जो बचे हुए हैं एक दो, वो क्यों नहीं कर रहे हैं आत्मसमर्पण? नहीं, वो मैं वही बोल रहा हूँ। अभी आज हमारे पुनर्वास है तो उसमें मतलब उन लोगों को मतलब आज सरेंडर है तो उसके बाद मतलब सुकमा नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। और बाकी जो लोग रहेंगे मतलब ऐसे कुछ एक आध कोई छूट गया होगा तो उनके लिए भी मतलब हम लोग लगातार मतलब जो अभियान है वो चलाते रहेंगे। मतलब पुलिस का काम भले ही मतलब 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद की खात्मा हो चुकी है, लेकिन जो प्रिकॉशंस लेना है, सावधानता बरतनी होती है, क्योंकि एक बार डेडलाइन खत्म होने के बाद भी पुलिस को मतलब अपना जो चौकन्ना तो रहना ही पड़ेगा। तो पुलिस हमेशा चौकन्ना रहेगी, मतलब इस प्रकार की गतिविधि फिर से ना हो। तो उसी के लिए हम लोग लगातार मतलब पूरे सुरक्षा बल और पुलिस पूरी चौकन्ना रहेगी और ध्यान रहेगा कि मतलब इस प्रकार की गतिविधि पुनः कोई ना शुरू करे। अच्छा, एक इसी से जुड़ा लास्ट सवाल है कि चूंकि ये सब जंगल से ही जुड़ा है, ठीक है ना? नक्सल जंगल में रहते हैं, गांव में आके मेंबर बनाते ले जाते हैं, तो जंगल पे उनका कब्जा था। तो अब जो है पुलिस जो है क्या जंगल को अपने कब्जे नहीं, मतलब वो क्या वहाँ उसे इंश्योर करेगी कि वहाँ उसका मतलब उसकी देखरेख हो, निगरानी हो? जैसे ये जनता के मन में सवाल होता है। ये मतलब जैसे पुलिस का जो रोल है पूरे मतलब समाज के संरक्षण करना और जो देश की संपत्ति है उसका संरक्षण करना, तो पुलिस का दायित्व बनता है कि मतलब यहाँ जो भी रिसोर्सेस है, आदिवासी जनता है, उनका संरक्षण करें। मतलब उनके जो अधिकारियों की है उनका हम संरक्षण करेंगे। उसके अलावा जो अन्य प्रशासन है, फॉरेस्ट विभाग है, वो सब लोग मिलके यहाँ का जो जंगल जमीन है उसका संरक्षण अभी से कर रहे हैं
और आदिवासियों की भी जो हक है उसका भी ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस किया जाएगा, ताकि आदिवासी लोगों को उनके जो हक के बारे में पता चले और वो उनका जो शासन में जो भागीदारी है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की प्रयास पुलिस और शासन द्वारा यहाँ किया जाएगा। क्योंकि मैंने कई नक्सलियों से बात की, वो सभी यही कह रहे थे जर जंगल जमीन के नाम पे उनको बहलाया फुसलाया ले गए अपने साथ, जर जंगल जमीन। हाँ, तो वो एक्चुअली नक्सलियों का प्रोपोगंडा काम करने का तरीका यही है। मतलब आज मैं ये बताना चाहता हूँ, लगभग मैं 4 साल से जिले में इस काम कर रहा हूँ। अच्छा। लेकिन किसी भी आदिवासी की जमीन शासन द्वारा, नहीं तो अन्य जिससे हम बोलते हैं किसी के द्वारा उसको छीनी नहीं गई है। शासन द्वारा जो वन पट्टा है आदिवासी लोगों को बांटे जा रहे हैं, उसमें मतलब लगभग एक फैमिली को 5 एकड़ की जमीन जो वन भूमि है उसको उनको दी जा रही है। अच्छा। हाँ, तो इसकी वजह से मतलब जो आदिवासी भाई बंधु है उनमें शासन के प्रति जो जुड़ाव है वह वापस आ रहा है। इसके अलावा नियत नीलानार योजना का अमल बजावनी अंदरूनी गांवों में की जा रही है। क्या नीला? नियत नीलानार जिसको बोलते हैं। अच्छा। मतलब अपना अच्छा गांव, उसका एक अच्छा, अपना अच्छा गांव। ओके। उसमें जो सुविधा है शासन द्वारा जो सुविधा प्रोवाइड की जाती है, जैसे रोड, बिजली, हेल्थ फैसिलिटीज हो गया। पहले 30-40 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, ये नक्सलियों की वजह से ही होता था पूरा। तो नक्सली अंदर विकास ही नहीं चाहते थे, लेकिन नक्सलियों का खात्मा होने की वजह से अभी वहाँ रोड बन रहा है, बिजली जा रही है, स्कूल बन रहा है, आरोग्य की सुविधा वहाँ मिल रही है लोगों को। उसके अलावा जैसे महतारी ईंधन योजना है उसका लाभ उनको मिल रहा है। जो वृद्धा लोग हैं उनको पेंशन मिल रहा है। अच्छा। ये सब जो सरकारी योजना है उसका क्रियान्वयन अंदरूनी गांवों में किया जा रहा है। तो ये सब पॉसिबल हुआ है नक्सलवाद के खात्मा की वजह से। पहले जैसे हम जब नक्सलियों का काफी वर्चस्व था इस जिले में, तो जो पुलिस तो हमेशा जाती थी, वहां मुठभेड़ भी होती थी, लेकिन जो अन्य विभाग जो है शासन के, वो अंदर ही उन्हीं क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाते थे और शासन की योजना का क्रियान्वयन नहीं कर पाते थे। लेकिन नक्सलवाद का खात्मा होने की वजह से शासन, वन विभाग जैसे जो अन्य विभाग है शासन के, वो काफी ज्यादा संख्या में अभी जो अंदर के क्षेत्र में लोग हैं उनके पास पहुंच रहे हैं और शासन का योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि लेकिन फिर वो अगर जंगल में आ गए तो मतलब जंगल में आप लोग क्या गश्त करेंगे क्या? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि हमारे जैसे पहले यहाँ एक सिक्योरिटी वैक्यूम था ऐसे जिलों में, जैसे सुकमा हो गया, बीजापुर हो गया, नारायणपुर हो गया। लेकिन अंदरूनी क्षेत्र में कैंप खुले हुए हैं और पुलिस स्टेशन भी लगभग 20 पुलिस स्टेशन अभी आज सुकमा के जिले में है। हमने और भी पुलिस स्टेशन को सैंक्शन करवाया है, लगभग 4 नए पुलिस स्टेशन सुकमा जिले में सैंक्शन हुए हैं। और जो सुकमा जिले की जो बल है, डीआरजी हो गया और अन्य सुरक्षा, डीआरजी मतलब लोकल सुरक्षा, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, जो मतलब नक्सलियों को मारने में जिनकी महत्व कल अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने भी जिक्र किया डीआरजी का। डीआरजी तो जो नक्सलियों की जो किलिंग है उनमें इस फोर्स का बहुत ज्यादा योगदान है, क्योंकि ये लोकल फोर्स है डीआरजी का। हाँ, डीआरजी और लोकल यहाँ के जो रहने वाले लोग ही उसमें सम्मिलित हुए हैं, तो उनको यहाँ का जो लोकल टेरेन है उसके बारे में काफी अच्छे से जानकारी है और जो नक्सलियों को जो रणनीति है उसको भी वो बेहतर समझते हैं। तो वो बल हम कंटिन्यूसली मतलब गश्त करेंगे। मतलब मैंने वही बोला, 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद खत्म हो चुका है, लेकिन ये जो बीमारी है वापस पैदा ना हो, इसलिए हम लोग चौकन्ना रहेंगे और लगातार इस एरिया में एरिया डोमिनेशन जैसी गतिविधि, ग्रामीणों से संवाद वो करेंगे। क्योंकि ग्रामीणों से संवाद होने से ही मतलब हमें पता चलेगा कि गांव में क्या चल रहा है, और ये भी ध्यान देंगे कि गांव का विकास अच्छे से हो रहा है, ताकि मतलब जब तक गांव को विकास वहां मिल जाएगा, बच्चों के पास मोबाइल, शिक्षा, आरोग्य ऐसी सुविधा मिलेगी, तो मुझे नहीं लगता है कि नक्सलवाद फिर से यहाँ अपना घर बना पाएगा। ठीक ठीक। अच्छा, मैं बचपन से ये देखता आ रहा था, क्योंकि मैं खबर में हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, तो ये खबर लिखता भी था कि यहाँ इतने शहीद हो गए पुलिसकर्मी, इतना मुठभेड़ हुआ, बचपन से मतलब जब से काम करना शुरू किया उसमें भी और वैसे भी देखता रहा। तो आप तो इसी इलाके के हैं, पुलिसकर्मी हैं, तो अब ये जब इतनी बड़ी बात हो रही है, मतलब पूरे हिंदुस्तान से ऑलमोस्ट नक्सलवाद खत्म हो गया, गृह मंत्री ने घोषणा कर दी, तो आप जो एक पुलिसकर्मी, आप इस पे कैसे रिएक्ट करते हैं? आपको कैसा लग रहा है? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पुलिस अधीक्षक के तौर पे लगभग 4 साल सुकमा जिले में मेरी सेवा दे चुका हूँ और बड़ी बड़ी घटना है जिसमें अपने जवान शहीद हुए हैं। जैसे बहुत सारे जो जवान है जिनको मैं नाम से जानता था, उनके साथ मैंने काम किया है। ग्राउंड पे कैंप लगाते समय हम अंदरूनी क्षेत्र में रहते थे, तो उस समय उनके साथ मतलब गश्त पे मैं जाता था। तो ऐसे जवान मेरे आंखों के सामने जब शहीद हुए थे, जिनके आईडी ब्लास्ट में भी शहीद हुए थे, जब एम्बुश होता था उसमें भी शहीद हुए थे, तो बहुत बुरा लगता था मतलब। और लेकिन उसको हमने एक अच्छा स्ट्रैटेजी बना के
सभी सुरक्षा बल जितने हैं, जैसे डीआरजी हो गया, सीआरपीएफ हो गया, उनका एक समन्वय बना के जो अच्छी रणनीति हमने सुकमा जिले में उसकी अमलबजावनी की, उससे वजह से बड़ी बड़ी मुठभेड़ें हुई, उसमें ज्यादा संख्या में नक्सली मारे गए। तो आज जब नक्सलवाद खात्मे की हम जब बात करते हैं, तो मैं उस एस्पेक्ट पे ध्यान देना आपका चाहूंगा। इसमें जो अपनी जवानों की है शहादत, वो रुक जाएंगी, और गांव वालों का जो काफी नुकसान हो रहा था, क्योंकि केवल जवान शहादत नहीं हो रहे थे, नक्सली लोग पुलिस इन्फॉर्मर के नाम पे बहुत सारे गांव वालों की हत्या करते थे। सुकमा जिलों में ही लगभग 500 से ज्यादा गांव वालों को नक्सलियों ने मारा है, ये सोच के कि ये पुलिस को मुखबिर है, खुफी। जैसे सलवा जुड़ुम के समय में भी आपने देखा है कि जैसे वो मणिकुंटा, येराबोर जैसे मतलब सलवा जुड़ुम के कैंप थे, वहां बहुत ज्यादा संख्या में नक्सलियों ने अटैक किया। उसकी वजह से 30 जो गांव वाले हैं वो मारे गए, और उसमें छोटे बच्चे हो गया, मतलब बूढ़े हो गए, ये भी उसमें शहीद हो गए। और जो आईडी लगाते थे नक्सली, सुरक्षा बलों के लिए लगाते आईडी थे, मतलब बारूदी सुरंग जो लगाते थे, लेकिन उसमें गांव वाले भी उनका पैर आ जाता था, और उसकी वजह से बहुत सारे गांव वालों यहाँ जख्मी हैं, जिनका पैर चला गया है। और इस क्षेत्र का जो विकास है नक्सलियों की वजह से पूरा रुक गया था। इसकी वजह से बाकी मशीनरी अंदर जाके, जैसे आरोग्य सुविधा है, हेल्थ मशीनरी है, वो लोग अंदर नहीं जा पाते थे। तो इसकी वजह से जो डेथ हुई है, उसके भी जो कारणीभूत है वो नक्सली ही है। तो मैं आज जब नक्सलवाद खात्मे की बात करता हूं, तो मुझे सुकून इस बात का मिलता है कि ये जो खून खराबा इस जिले में चल रहा था, उसको पूर्ण विराम मिल जाएगा, और जो लोगों को है बेहतर आरोग्य सुविधा, शिक्षण विषयक सुविधा मिलेगी, और एक अच्छा सपना यहाँ का समाज निर्माण करेगा। जी, पूरे हिंदुस्तान बल्कि ये रेड कॉरिडोर तो जाता था नेपाल तक, इधर साउथ से शुरू होके ये रेड कॉरिडोर, ये केंद्र बिंदु था, और सुकमा केंद्र बिंदु। सुकमा बीजापुर जैसे जिले है, छत्तीसगढ़ मतलब सॉरी, ये छत्तीसगढ़ को ही बोल सकते हैं। वो पूरे रेड कॉरिडोर का जो केंद्र बिंदु जिसको कहता है, उसको हम बस्तर को बोल सकते हैं। जी 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 जी, ठीक है सर। आप अच्छा, एक चीज की, आप देश के जो दूसरे हिस्से हैं छत्तीसगढ़ के बाहर के, वहाँ के लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं यही सभी को यही कहना चाहूंगा, जैसे बहुत ही सुंदर इलाका है, मतलब यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, और इतनी सारी जनजातियां यहाँ रहती है, और किसी का कल्चर है बहुत अच्छा है। पहले नक्सलवाद आने से पहले ही बस्तर जो है था, यहाँ की जो हरियाली है, यहाँ के जो अच्छे लोग हैं, उनका जो कल्चर है, सांस्कृतिक जो वारसा है, उसी से जाना जाता था। तो मैं सभी लोगों को ये आह्वान करना चाहता हूँ कि आप आइए, यहाँ के लोगों को देखिए, समझिए। छत्तीसगढ़ और नक्सल केवल बस्तर के नक्सलवाद के नाम से नहीं जाना जाता, लेकिन यहाँ जो एक अच्छा सांस्कृतिक वारसा है, अच्छी एक नैसर्गिक विविधता है, जो खूबसूरती है, जो अच्छा बस्तर की, आप आइए यहाँ, और यहाँ का जो पर्यटन है उसका लाभ लीजिए। ठीक है सर, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सुकमा के एसपी मिस्टर किरण चौहान। तो आज के एपिसोड में इतना ही, अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।